ईएचसीसी अस्पताल में एक शख्स के जाते जाते 6 लोगों को वो नई जिंदगी दे गया। मौत की कगार पर पहुंच चुके लोगों को मिली नई जिंदगी के साथ ही अंगदान और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जनता की भ्रांतियों को दूर करने वाले जी राजस्थान न्यूज की ये खास रिपोर्ट देखिए। अंगदान महादान ये हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता की आज भी बेहद कमी है। अंगदान और ट्रांसप्लांट को लेकर मन में कई शक और भ्रांतियां हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक व्यक्ति के अंग कई लोगों को जिंदगी दे सकते हैं। कि अगर हम सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांट में 10 साल जिंदा रहने का चांसेस आर मोर देन 67%, क्लोजर टू 67%, 67% के करीब है। तो एक व्यक्ति जो कि 6 महीने या साल भर में मरने वाला था, उसको हम एक नई जिंदगी दे देते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट से। भारत में सालाना जितने डोनर की जरूरत होती है, उनकी तुलना में महज कुछ % ही मिल पाते हैं। हार्ट की बात करें तो कई बार डोनर ज्यादा होते हैं, लेकिन मन में डर की वजह से रिसिपिएंट ही नहीं मिल पाते। जबकि हकीकत ये है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मरीज लंबे समय तक सामान्य जीवन जी सकता है। ऑर्गन डोनेशन आज की तारीख में 0.3 पर मिलियन है अप्रोक्सीमेटली। हमारी रिक्वायरमेंट है 5 पर मिलियन, जो कि अचीवेबल टारगेट है। 5 पर मिलियन पहुंचने के बाद हमें 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज को कुछ इम्यूनोसप्रेशन, कुछ दवाइयां जिंदगी लेनी पड़ती हैं, अदरवाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत अच्छी होती है। भरतपुर निवासी नरेश मौत की कगार पर पहुंच चुका था। हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नरेश के ही शहर का सत्यभान जो जाते जाते 6 लोगों को नई जिंदगी दे गया। नरेश भी उन्हीं में से एक है। नरेश अब पूरी तरह स्वस्थ है। राजधानी के इटर्नल हार्ट हॉस्पिटल में ये प्रदेश का दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट था। 22 ईयर के लड़के की डेथ के बाद उसके अंग डिफरेंट मरीजों को लगाए गए। उनमें से जो हार्ट था वो दूसरे अस्पताल से ला करके लगाया गया और वो आज बिल्कुल ठीक है। वो बात कर रहा है, वो चल फिर रहा है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हार्ट ट्रांसप्लांट प्रैक्टिकल है, फीजिबल है, इफेक्टिव है, इंडिया में हो सकता है। मैं रोता ही रहता था, इतना इमोशनल हो जाता था कि मेरे को ही नहीं पता मैं कब चले जाऊं। घर वाले भी परेशान हो चुके थे, लेकिन मेरे को सहारा दिया डॉक्टर बाना सर ने। और सर आज उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं बैठा हुआ हूँ। नई जिंदगी मिलने के बाद नरेश सत्यभान की आत्मा की शांति के लिए बार बार दुआ कर रहा है। सत्यभान और उसके परिवार से जुड़े दिल के रिश्ते के बारे में बताते हुए नरेश भावुक हो गया। सत्यवान जिनका दिल मेरे अंदर धड़क रहा है, उनके लिए शुक्रिया अदा। भगवान उनको बहुत बहुत शांति दे, उनकी आत्माओं को। मैं तो ये कहूँगा उसकी मम्मी पापा भी मेरी मम्मी पापा हैं। भगवान किसी को उठाए नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात यह है, जब भगवान ले ही रहा है किसी बंदे को और ऐसी स्थिति है कि हम डोनेट कर सकते हैं, तो सबको डोनेट करना चाहिए। नरेश की नई जिंदगी में जवाहर सर्कल स्थित इटर्नल हार्ट हॉस्पिटल के विशेषज्ञ टीम का महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि नरेश के सीने में आज नया दिल धड़क रहा है और अब वो बेधड़क सामान्य जिंदगी जी सकता है। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट कहते हैं कि हम तो इतनी मेडिकेशन ले रहे हैं, इतने सालों से ले रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। तो ये एक सेंटर है, ये हार्ट फेलियर क्लिनिक इसीलिए बनाया गया है कि उन पेशेंटों को बताया जाए कि जीवन को अच्छे तरीके से जिया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी भी जी जा सकती है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है ये जानने के लिए कि अपना हार्ट किस लेवल पे काम कर रहा है और उसको और अपन कैसा अच्छा कर सकते हैं। एक ये फीलिंग है, बहुत मिक्स फीलिंग है। एक तरफ तो खुशी की फीलिंग है कि एक 35 साल का लड़का है, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ हैं, जो बहुत खुश हैं कि उसको एक जिंदगी मिली है और लिटरली जिंदगी मिली है। अगर ये शायद हार्ट नहीं मिलता तो मुझे से 4, 5, 6 महीने और उसकी लाइफ थी, और 35 साल के अंदर। और जब वो हमें याद है अभी भी कि जब वो इमरजेंसी में आया, कि जब उसको पता लगा कि हार्ट मिल गया है उसके लिए, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद उनकी आंखों में थी, जो उसकी वाइफ की आंखें मैं आज तक नहीं भूल सकता। जो उस वक्त वो आई थी कि एक
जिंदगी दोबारा मिल जाएगी अपने पति के लिए, उस टाइप की फीलिंग थी। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का असली मकसद यही है कि अंगदान को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैल सके और जरूरतमंदों को नई जिंदगी मिल सके। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।